सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय के 12 श्लोक यानी 12वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूं। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागः त्यागात शांतिरनंतरम। अर्थात अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, विशेष है, और ध्यान से कर्म फल त्याग विशेष है, और त्याग से शांति तत्काल ही प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर भगवान ने कौन चीज किससे बेहतर है उसका क्रम बतलाया है। तो यह जो है, यहाँ अभ्यास जो शब्द है वो पहले जो अभ्यास योग आया था उसके समतुल्य नहीं इसको समझना चाहिए। यहाँ पर यह अभ्यास है, सिर्फ किसी चीज को बार बार दोहराना इस तरह से कि वह आपकी आदत में बस जाए, आपके अवचेतन मस्तिष्क में उतर जाए, ताकि उसे आराम से आप बिना उस पर कुछ बहुत विशेष ध्यान दिए आप कर पाएं, यानी सहज ही वह होने शुरू हो जाए। जैसे आप कार की ड्राइविंग करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, बाद में आप आराम से चलाने लगते हैं बिना किसी विशेष उस पर ध्यान दिए हुए, अपने आप यह उतर जाता है, यह ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है एक तरह से। तो यह अभ्यास होता है। लेकिन इस अभ्यास का कोई ऐसा मतलब नहीं होता है जब तक कि उसके साथ ज्ञान न जुटा हो, जब तक उसके साथ श्रद्धा न जुटी हो, जब तक उसके साथ कर्म फल का त्याग न जुड़ा हो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यदि अभ्यास नहीं है, गाड़ी सीखने के लिए अभ्यास है, इसका कोई बहुत औचित्य नहीं है। ये तो संसार की ऐसी चीजें हैं, सब आनी जानी हैं। इससे व्यक्ति के दुख दर्द और रोग और जन्म मरण का चक्र और अवसाद अशांति, ये सब छूटने वाले नहीं है। अब भगवान ने कहा है कि इस तरह के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान का अर्थ क्या है? यहाँ पर इंद्रियों के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं और उसके आधार पर जो सूचनाएं हमारे पास आती हैं, जो अनुभव आते हैं, उन्हें ही यहाँ ज्ञान कहा गया है। ये वह तत्वबोध का ज्ञान नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं कि वह जो हम सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो हमें सीखने को मिलता है, और जो हमें स्कूल कॉलेज सब में जो हम पाठशाला में जो पढ़ते हैं, वह उससे जो हमें मिलता है, उस तरह की जो शिक्षा मिलती है, शास्त्रों के द्वारा जो शिक्षा मिलती है, और जो माता पिता गुरुजन आदि जो हमें सिखाते हैं, और यह समाज जो हमें सिखाता है, और जो हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूतियाँ प्रेरणाएं मिलती हैं, जो जानकारियाँ मिलती हैं, जो संस्कार मिलते हैं, ये ऐसे इन सब का यहाँ पर ज्ञान का मतलब है। तो कह रहे हैं कि यह उससे बेहतर है, उस प्रकार के अभ्यास से यह बेहतर है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने विषय में, अन्य के विषय में बहुत कुछ बोध कराता है, हमारी तर्क क्षमता को बढ़ाता है, हमारी समझ शक्ति को बढ़ाता है, हमारी बुद्धि को बढ़ाता है। इसलिए यह बेहतर है। लेकिन
इस ज्ञान का भी क्या मतलब है जब इससे हम कुछ लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करते हैं, जब हम शांति को उपलब्ध नहीं होते हैं, जब हमारे भीतर में इस तरह की भावना नहीं आती है कि हम सत्य के बल पर जिएं, अभय हो जाएं, प्रेम से जिएं। तो जब हमारे में प्रेम करुणा का संचार ही नहीं हुआ, सिर्फ मात्र सूचनाएं दिमाग में ठूस दी गई, जिससे कि हम अपना स्वार्थ, कुछ निजी हित, पदार्थ जनित जो पदार्थ हैं उसे हम इकट्ठा कर लिए, जो धन संसाधन, जन संसाधन है, इसे ही इकट्ठा कर लिए, इतना ही मात्र तक हमारा जीवन रहा। तो ऐसे ज्ञान का भी कोई बहुत मतलब नहीं है, परंतु उस अभ्यास से बेहतर है। अब इसके बाद कहते हैं कि इस अभ्यास से वह ध्यान बढ़िया, इस अभ्यास से यह ज्ञान बढ़िया और इस ज्ञान से ध्यान बढ़िया। ध्यान का मतलब, यहाँ पर ज्ञान का मतलब ज्ञान योग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ योग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। योग होगा तो कुछ विशेष हो जाएगा, योग मतलब परमात्मा के लिए फिर हो जाएगा, फिर उच्चतर आयामों के लिए होने लगेगा, लेकिन यहाँ पर उनका प्रयोग नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है ना अभ्यास योग का मतलब था, ना ज्ञान योग का मतलब है, इसी तरह से नहीं यहाँ ध्यान योग से मतलब है। यहाँ क्या है, ध्यान का कहा गया है। तो ध्यान तो देखिए, हमारे चित्त की एकाग्रता जो है वह जब बिल्कुल एक तार एक लय हो जाए तो उसे ध्यान कहा देते हैं। लेकिन इसका भी क्या मतलब है, जब हमारे में जन कल्याण की कोई भावना ही नहीं हो, जब हमारे में कोई शांति ही नहीं आए, जब हमारे में कोई करुणा का ही संचार नहीं हुआ, प्रेम का संचार नहीं हुआ, अहिंसा का संचार नहीं हुआ, सिर्फ हमने एक जगह फोकस करना सीख लिया, तो इससे क्या हो गया, इससे बस इतनी हो गई कि बुद्धि में तीक्ष्णता आ गई, कुछ हद तक विवेक जागृत हो सकता है। इसीलिए जो बहुत ध्यान में बैठते हैं तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, किस चीज के लिए बैठे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो परंतु वह जो सिर्फ कोरा जो ज्ञान था, जो सूचनाओं के रूप में था, उससे तो बेहतर यहाँ यह ध्यान है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति अभ्यास कर रहा है, अपने को साध रहा है, ध्यान में जा रहा है, मतलब जो हमारी जो सूक्ष्म अवस्था है वहां तक उसका कुछ प्रवेश हो रहा है, चित्त विशेष पर उसके संस्कार पड़ रहे हैं और वहां पर उसके उतने मात्र का तो बोध हो ही रहा है चित्त का, जो कि वह भी प्रकृति की ही अवस्था मानी जाती है। तो उससे, उस ज्ञान से बेहतर है, क्योंकि यह प्रैक्टिकल हो रहा है, और ऐसा प्रैक्टिकल जो कि हमारे बहुत सूक्ष्म चीज पर काम कर रहा है। तो यह यहाँ जो ध्यान की यह क्रिया है, लेकिन यह जो है अब योग के रूप में नहीं है, यानी परमात्मा के लिए नहीं, बस खाली बैठ करके अपने को फोकस कर रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत साधक ऐसे हैं जो कि किसी बिंदु को चुन लेते हैं, सूर्य को चुन लेते हैं, तारे को चुन लेते हैं, मोमबत्ती को चुन लेते हैं, तो वे बैठ करके करते रहते हैं, श्वास प्रश्वास को चुन लेते हैं, ठीक है, वैसा करते रहते हैं। तो यह सूक्ष्मता में तो मुझे हमें ले जाता है, परंतु आखिर इसका उद्देश्य क्या है, आखिर करते क्यों है? तो सिर्फ अपने को फोकस करने के लिए। तो उससे क्या होगा, इससे जो है हम उस चरम अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। हम यहाँ पर कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस अपने को बुद्धि को फोकस करना सीख रहे हैं। तो यह अच्छा तो है ज्ञान से, लेकिन यह श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर फिर कहा गया, भगवान ने फिर कहा कि ध्यानात् कर्म फल त्यागः, ध्यान से बेहतर है कर्म फल का त्याग। यहाँ पर जो है ये मुख्य रूप से यह भावना आती है कि हमारे जो सारी कोशिशें होती हैं वह कर्म फल के त्याग की कोशिश होती है। यहाँ पर एक आध्यात्मिक रुख आता है, जब व्यक्ति की ममता आसक्ति, इस संसार से जो ममता आसक्ति है, वह ध्यान में तो ममता आसक्ति रहती है, क्योंकि हमारे ये शरीर है, सांस प्रश्वास जो है, ये प्राण जो है, ये अभी तो सब शरीर ही है। तो इस शरीर के प्रति आसक्ति, यह बुद्धि शरीर ही है, और इस संसार के लिए हम कुछ वो कर रहे हैं, तो ये सब शरीर ही है। लेकिन जब इस को जो कुछ भी हम करते हैं,
चाहे हम अभ्यास करें, चाहे ज्ञान अर्जित करें, चाहे ध्यान करें, चाहे अन्य कोई गतिविधि हम कर रहे हों, इन सब का जो परिणाम आता है, आखिर जो जिसके लिए करते हैं, इन सबको भी त्याग देने की जब भावना आ जाती है, जब हमें इनकी भी इच्छा नहीं रहती है, तो न कर्म की वो रहा, कर्म फल का नहीं रहा, सब जो है हम समर्पित कर दिए, सबका त्याग कर दिए। तो कर्म फल का त्याग कर देना भी बहुत बड़ी बात होती है, वह आध्यात्मिक अवस्था हो जाती है। जितने भी प्रकार के फल हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं उसको त्याग दी, छोड़ दिए, उसके प्रति ममता छूट गई, आसक्ति छूट गई। तो ममता और आसक्ति का छूट जाना ही कर्म फल त्याग है। तो इस संसार के प्रति, संसार में से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, कोई भी संबंध है, चाहे मनुष्य का हो, चाहे वस्तु का हो, या किसी अवस्था का हो, इन सभी संबंधों से जो है हमें मुक्ति मिल जाती है। इसका त्याग हम कर देते हैं, हमें इससे कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता। हमें ध्यान समाधि से भी मतलब नहीं रहता, उनका भी हम त्याग कर देते हैं। जो भी क्रियाएं हैं, हम मैं और मेरापन, मैं और अपने लिए जो कुछ भी है, उन सबको जब हम छोड़ चुके होते हैं तो वह कर्म फल त्याग कहलाता है। और भगवान ने कहा है कि यह ध्यान से विशेष है कर्म फल त्याग। तो यह जो कर्म फल त्याग है, इससे क्या होता है? इससे शांति आती है। भगवान कह रहे हैं अंत में शांति की प्राप्ति हो जाती है कर्म फल त्याग से। जब तक कर्म फल का त्याग नहीं, तब तक शांति उपलब्ध नहीं है। और शांति की अवस्था में ही मनुष्य अपने को आध्यात्मिक आयाम में पाता है। इस संसार से हट करके उसका चित्त शांत जब हो जाता है, तब वह एक अलग आयाम में पहुंचता है, जहां दुख से निवृत्ति हो जाती है, जहां सुख और दुख दोनों से निवृत्ति हो जाती है, जहां अभय अवस्था है, जहां मृत्यु नहीं हमें छूती है, जन्म मरण से परे अवस्था है। तो तमाम तरह के जितने भी ये हम लोग कुचक्रों में फंसे हुए हैं, इन कुचक्रों से हमें छुटकारा मिल जाता है। और जितने हमारे विकार हैं, षड विकार इसको कहा जाता है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष राग, इन सब से छुटकारा मिल जाता है हमें। तब हमें शांति अपने आप उपलब्ध हो जाती है। यह कर्म फल त्याग का अपने आप परिणाम है। इस परिणाम की वह व्यक्ति अपेक्षा नहीं करता है साधक, फिर भी उसे यह उपलब्ध हो जाता है। यह भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। ओम।